हमारे एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7.1 का दूसरा सवाल पढ़ेंगे। इससे पहले प्रश्नावली में हमने इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट लगेंगे उसको समझा है और उसका पहला प्रश्न यानी जो प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न है, इसके तीनों सवाल हल किए हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या प्रश्नावली दूसरी। लेकिन अगर आप उससे पहले यह वीडियो न देखे हो जिसमें हमने इसे पूरा कॉन्सेप्ट बताया है और प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल लगाया है, तो वो आपको लास्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे शुरू करते हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का दूसरा सवाल। तो जो पहला सवाल यानी था उसको हम लगा चुके हैं और जो दूसरा सवाल ये क्या कह रहा है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए पहले क्या बोल रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें दूरी बताना है और साथ में आपको जो अनुच्छेद 7.2 में कुछ यानी वहां पर दो शहर दिए गए उनके बीच की हमें दूरी बतानी है। चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं इसके यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए देखिए, तो पहला बिंदु हम मान लेते हैं क्या है ए, जिसका निर्देशांक है कितना 0,0। दूसरा बिंदु हम मान लेते हैं बी, जिसका निर्देशांक क्या है 36,15। अब हमें इन दोनों के बीच की क्या बताना है, दूरी बताना है। तो दूरी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, तो लिखेंगे ए तथा बी के बीच की दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हम क्या करेंगे, x2 की जगह x2 रखेंगे और x1 जगह x1 रखेंगे। तो x2 क्या है 36, x1 क्या है 0, तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस अगर हम बात करें y2, तो y2 कितना है हमारा 15 है, माइनस y1 क्या है 0 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। जब हम क्या करेंगे 36 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा हमारा 36 और इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस जब 15 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 15 और इसका क्या हो गया स्क्वायर। फिर 36 का अगर हम बात करें वर्ग तो ये कितना होता है, ये हमारा होता है 1296। जब हम इसमें क्या जोड़ेंगे 15 में कितना होता है 225, तो इसमें हम 225 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 में जब 6 जुड़ेगा तो क्या आएगा 11 की 1 हासिल लगा 1, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 1, 12 की 2 हासिल लगा 1, फिर 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 5, फिर यहाँ क्या है हमारा 1, तो कितना आ गया 1521 आ गया। अच्छा ये किसका वर्ग है, तो ये वर्ग है 39 का, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। चलिए ये समझते हैं कि हाँ इसका वर्गमूल कैसे 39 आएगा, ये भी निकालना हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड आपको आता ही होगा, ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि 2 केवल वही करता है जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है। तो ये किससे कटेगा 3 से करते हैं, इनके अंकों को जोड़ लीजिए। जब जोड़ेंगे तो 5 में एक जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 और 8 में एक जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 अगर ये ध्यान दीजिए, इनके अंकों को जोड़ने पे बनी संख्या अगर 3 से कटेगी तो ये संख्या भी 3 से कटेगी, ये तय है। तो 3 से काटिए इसको, 3 5 15। अब ध्यान दीजिए यहाँ कुछ नहीं बचा, केवल 2 बचा, यानी हम अगर उतारेंगे 2 उतारेंगे। अब क्योंकि 3 के पहाड़े में 2 आएगा नहीं तो 21 साथ में लेना पड़ेगा हमको, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर 0, फिर यह क्या बन जाएगा 21 बन जाएगा, फिर 3 सत्ते क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे हम, देखिए 3 से। अब यहाँ देखिए 7 5 12, 12 3 से कटेगा तो ये भी 3 से कट जाएगा, तो काट दीजिए 3 से इसको। तो क्या हो जाएगा 3 एक नम 3, यहाँ बचा 2 हो गया 20, 3 6 18, बचा 2 हो गया 27, 3 9 कितना हो गया 27। अब 169 पता है 13 का वर्ग है तो 13 से कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 13 और फिर 13 एक नम 13। तो जब हम यहाँ रखेंगे इसकी जगह पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, मतलब जो भी ये आपका गुणनखंड आया इसको यहाँ पर रख लीजिए। जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा, इसका जोड़ा बना ये भी बाहर आ जाएगा। अंदर 2 का जोड़ा बनेगा बाहर आएगा तो 1 लिखा जाता है, तो यानी अंदर 2 का जोड़ा बना था बाहर केवल 1 लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा 3 और गुणे 13 का एक जोड़ा बना ये बाहर आएगा 1 लिख उठा, क्या हो जाएगा 13 3 39, यानी क्या हो गया इनके बीच दूरी 39 यानी 39 मात्रक। तो इस तरीके से हो गया ये हमारा सवाल कंप्लीट। चलिए अगला देखते हैं। ये जो है हमारा तीसरा सवाल है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
लगभग संरेख पे आधारित कोई ना कोई प्रश्न आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आज हम सबसे पहले ये समझेंगे कि संरेख का मतलब होता क्या है। तो देखिए इसमें 3 बिंदु दिए गए हैं, ये इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो मतलब इसमें कितने बिंदु है, 3 बिंदु। ये हो गया ए, कितना है ये हो गया 1,5। एक बिंदु है बी, कितना हो गया ये 2,3। और एक बिंदु है हमारा सी, और ये क्या है -2 -11। तो संरेख का मतलब होता है सीधी रेखा में, मतलब कि ये तीनों बिंदुएं एक सीधी रेखा में हैं। अच्छा, अगर आप एक बात ध्यान समझें, मान लेते हैं कि ये तीनों रेखाएं सीधी रेखा में हैं, तो इसको हम कुछ हिसाब से मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा जो मार्कर है, ये इसमें ये हमारा पहला बिंदु ए हो गया, ये जहां दोनों मिल रहे हैं ये बिंदु बी हो गया, और ये हमारा बिंदु हो गया सी। तो अगर ये तीनों रेखाएं एक सीधी यानी तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में हैं, तो यहाँ तक और प्लस यहाँ तक, इन दोनों अगर हम जोड़ेंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बनना चाहिए, पहली बात। अगर हम ये बात करें कि ये तीनों रेखाएं अगर अलग अलग बिंदु यानी कि ये एक रेखा में नहीं है, तो क्या होगा इस कंडीशन में, अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कुछ है, यहाँ से यहाँ तक कुछ है। अगर हम कहीं दोनों को हम जोड़ दें, अगर दोनों जोड़ दें, ये क्या होगा, इससे ज्यादा बन जाएगा। मतलब कि अगर बिंदुएं संरेख हैं तो ये प्लस ये मतलब ए बी, और यहाँ से यहाँ तक बी सी, मतलब ए बी और बी सी, ये जोड़ने पर कभी भी पूरी रेखा यानी ए सी के बराबर नहीं आता है। अगर ये बराबर आ गया यानी ए बी और बी सी जोड़ने पे पूरा एसी के बराबर आ गया, तब तो हमारा वो संरेख है। अगर बराबर नहीं है, संरेख नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये सीधी रेखा में होंगे तो क्या होगा, ये देखिए इन दोनों को मिलाने से फिर से वही पूरी रेखा बन जाएगी। लेकिन अगर ये सीधी रेखा में यानी संरेख नहीं होंगे, तो ये और ये मिलाने पर उनसे बड़ी रेखा बनेगी। यानी जहां ये बिंदु पहले हैं, अगर हम यहाँ बात करें तो एक बिंदु यहाँ पर पड़ रहा है, एक बिंदु यहाँ पे पड़ रहा है, लेकिन जब इसको मिला देंगे तो ये उससे ज्यादा बन जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर ये तीनों बिंदु यानी इसको अगर हमें संरेख दिखाना है, तो ये यानी ये वाला प्लस ये इतना बराबर ये पूरा आना चाहिए, तब हमारा क्या होगा, संरेख होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर हम इन तीनों बिंदुओं को क्या मान ले, त्रिभुज की भुजाएं मान ले, क्या मान ले, त्रिभुज की भुजाएं मान लेते हैं। तो क्या होगा, इसी कंडीशन समझिए, अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं, तो इनका कुछ भी क्षेत्रफल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये जब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगे, तब जाके हमारा क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा, तब इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आएगा। लेकिन अगर ये तीनों एक ही रेखा में हैं, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो क्या होगा, वहां पर उसका क्षेत्रफल शून्य आएगा। यानी दूसरा तरीका क्या है, हम इसको किससे त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग करके लगा सकते हैं। तो पहला तरीका हुआ कि हाँ, ये इतना प्लस ये इतना बराबर ये पूरा होना चाहिए। मतलब ध्यान समझिए, मतलब यहां समझिए, अगर हम ए बी में क्या जोड़ दें, बी सी जोड़ दें, तो ये पूरा यहां से यहां तक यानी ए सी के बराबर होना चाहिए। सीधी सी बात है, क्योंकि ये रेखा यहां तक, ये यहां तक, पूरा जोड़ेंगे पूरा बनेगा अगर ये संरेख है तो। अगर ये ऊपर नीचे है तो ये यानी अगर यही बिंदु ऊपर नीचे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक रेखा यहाँ से यहाँ तक हो गई, ये हो गया हमारा ए, यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया सी। अगर ये बात करें हम, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ए बी बी सी, जब इसको हम नीचे करेंगे तो ये फैल जाएगा, यानी कि तब वो एसी के बराबर नहीं आएगा, एसी से ज्यादा आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रेखा के आधार पर हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा संरेख कौन सा नहीं। तो इसमें क्या आना चाहिए, इसमें हमारा आना चाहिए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अभी जरूरी नहीं हर बार यहाँ बी रहेगा, यहाँ से आप चाहे जो आगे पीछे कर सकते हैं, बस इतना ध्यान दीजिएगा, ये इतना प्लस ये इतना बराबर ये इतना होना चाहिए बस। अगर ये ऐसा है तो ये क्या होगा, तो ये होगा संरेख। क्या होगा ये, संरेख। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये संरेख नहीं होगा। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पर अगर इसको एक त्रिभुज मान लें, क्या मान लें, यानी इन जो बिंदुएं हैं इनको किसी त्रिभुज के शीर्ष मान लें, तो ये ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ सी मान लेते हैं। अगर ये किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो जो इनका क्षेत्रफल यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तब तो ये संरेख है। क्यों? क्योंकि अगर ये संरेख सीधी रेखा में हो, त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो यानी त्रिभुज शीर्ष बनेंगे ही नहीं। अगर ये त्रिभुज शीर्ष है नहीं तो इसका क्षेत्रफल कुछ आएगा नहीं। अगर इसका क्षेत्रफल कुछ ना कुछ आ जाता है तो फिर ये हमारा क्या होगा, संरेख नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब हम एक एक करके दोनों तरीके समझेंगे। देखिए जो पहला तरीका है, पहले तरीके में हमें क्या करना है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आना चाहिए, तभी ये संरेख होगा। चलिए कर देखते हैं। तो ए बी मतलब
अब यहाँ पर ये हमारा x1 बनेगा, ये y1 बनेगा, ये x2 बनेगा, ये y2 बनेगा। तो क्या होता है x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस है यानी ये देखिए ए बी का हो गया, फिर प्लस बी सी है तो बी सी का निकालिए अंडर रूट बी मतलब यानी यहाँ पर अगर हम बी सी की बात करें तो ये होगा हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो क्या होता है x2 माइनस x1 तो माइनस दो, ये हो गया माइनस 2 हो गया हमारा x2 और फिर माइनस x1 होता है तो माइनस के बाद x1 2 है तो इसलिए माइनस x1 यानी 2 लिख दिए। फिर प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 तो ये y2 बनेगा, ये y1 बनेगा तो क्या हो जाएगा -1 -3 का होल स्क्वायर बराबर उधर आइए। अब तो यहाँ क्या है AC, क्या लिखा गया है AC। तो AC के लिए मतलब अब ये यहाँ ये x1 बन जाएगा, ये y1 बन जाएगा, ये x2 बन जाएगा, ये y2 बन जाएगा क्योंकि इस बार हमें ये और ये लेना है। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट y2 यानी x2 माइनस x1 तो x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 1 तो यहाँ हो गया -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस फिर अगर हम बात करें y2 का तो y2 कितना है हमारा -1 है और फिर माइनस y1 कितना है 5 है तो -5 का होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं चलिए, जब 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस जब 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बड़ा 5 है इसके सामने माइनस है तो क्या लग जाएगा -2 का होल स्क्वायर। फिर प्लस अंडर रूट यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 3 में से यानी 3 में जोड़ेंगे 4 आएगा जहाँ क्या बन जाएगा -4 का होल स्क्वायर। फिर क्या है बराबर उधर आइए अंडर रूट जब -2 में -1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर प्लस जब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होता है यानी 5 में 1 जुड़ेगा 6 आएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा 6 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 का वर्ग 1 होता है प्लस 2 का वर्ग यानी -2 का वर्ग 4 होता है। फिर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा -4 का वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा अंडर रूट 16 प्लस फिर से -4 का वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा ये भी 16 बन जाएगा बराबर किधर आइए 3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्लस 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 4 और 1 क्या बन जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 5 प्लस 6 और यानी 16 और 16 कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 32 अंडर रूट 32 बराबर यहाँ पर 36 में जब 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 45। फिर यहाँ अभी इनको देखिए जो 16 होता है 16 का मान क्या होता है यानी 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 4 अंडर रूट 2 कैसे होता है इसको हम पहले जान चुके हैं बराबर यहाँ क्या आया अंडर रूट 45 क्या होगा 45 बनेगा 3 अंडर रूट 5। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा हमारा ए बी प्लस बी सी ये किसके ए सी के बराबर नहीं आया है, इसलिए ये बिंदु क्या है संरेख नहीं है। अगर हम इसका क्षेत्रफल के नियम से लगाएंगे फिर भी इसका कुछ ना कुछ मान आएगा। चलिए अब हम सेकंड मेथड देखते हैं इसमें क्या होगा। अगर हम मेथड नंबर सेकंड में बात करें तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे ये जो तीनों बिंदुएं हैं किसी त्रिभुज की क्या है शीर्ष हैं, यानी यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया। ए कितना है 1,5 और सी कितना है अब बी कितना है हमारा 2,3 और सी क्या है हमारा -2, ये आ रहा है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा वो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। मतलब ये यहाँ देखिए बाहर ये हमेशा रहेगा x1 बाहर क्या रहेगा यानी बाहर हमेशा x रहेगा, उसके बाद अब यहाँ जैसे 1 लिखे तो इसके बाद y2 y3 लिखेंगे, फिर प्लस इस बार लिखेंगे क्या x2 और फिर 2 के बाद क्या आएगा 3 तो y3 माइनस y1 लिख देंगे। फिर क्या आता है इसके बाद प्लस देखिए x1 हो गया x2 हो गया, अब इसके बाद लिखेंगे x3। अच्छा 3 के बाद क्या आता है 3 के बाद हमारा इसमें जैसे अगर हम इसको 1 इसको 2 इसको 3 मान ले तो ये 1 2 3 के बाद फिर 1 आएगा, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा y1 माइनस y2 का y2 हो जाएगा। तो ये होता है क्या हमारा संरेख का फॉर्मूला। तो ये क्या है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है जिसका प्रयोग कहाँ होता है ज्यामिति में होता है और इसका प्रयोग खास तौर पे तब किया जाता है जब आपको बोलेगा कि हाँ ये 3 बिंदुएं हैं
ये संरेख हैं, तो जैसे इसमें आपको तीनों के निर्देशांक पता है, लेकिन इसी में किसी एक का निर्देशांक आपको x या y के रूप में देगा, बोलेगा यदि ये संरेख हैं तो क्या ज्ञात कीजिए, इनका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो समझिए निर्देशांक यानी कि वहां से कैसे ज्ञात होगा, त्रिभुज फॉर्मूले से। तो अगर ये संरेख है तो इसका जो ये हमारा क्षेत्रफल आना चाहिए ये 0 आना चाहिए। तो पहले हम यहाँ ये समझते हैं इसका फॉर्मूला, यानी संरेख है या नहीं, ये कैसे होगा, पहले हम इसको हल करते हैं फिर आगे समझेंगे क्या कैसे होता है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3 और इसको y3। ये आपको लिखना नहीं है, बस आप मान चलिए कुछ ऐसा दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x1। तो x1 कितना है 1, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y2 माइनस y3। तो y2 कितना है 3 और माइनस y3 कितना है -11। तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस माइनस 11। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, प्लस है प्लस लगाइए। फिर x2 रखना है, x2 कितना है 2 है, तो यहाँ 2 रख दीजिए। अंदर क्या बचेगा y3 माइनस y1। y3 कितना है -11 और माइनस y1 कितना है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। फिर प्लस x3 रखना है, तो x3 कितना है -2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। तो y1 कितना है 5 माइनस y2 कितना है 3, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 3। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, हमने सबका मान रख दिया, यानी सभी निर्देशांकों को रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको हल करते हैं। 1/2 ऐसे रहने दीजिए, 1 और ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब 11 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 14 बन जाएगा ये। फिर प्लस 2 ऐसे रहने दीजिए, गुड़े जब ये माइनस माइनस प्लस होगा, जब 11 में 5 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर -16 बन जाएगा ये। फिर प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुड़े, जब 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा। अब पहले गुणा कर लीजिए, तो 1/2 ब्रैकेट में 14 एकम यहाँ 14 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 16 दूना 32 हो गया, माइनस 2 दूना 4 हो गया। इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा 1/2, यहाँ क्या आ गया 14। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होता है जुड़ेगा, 32 में हम 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा ये -36 बनेगा, क्योंकि बड़ा 32 है इसके सामने माइनस है, यहाँ भी माइनस लग जाएगा इससे। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है यानी घटेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/2 गुड़े, जब 6 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 2, और 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और बड़ा 36 है इसके सामने माइनस है, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या आ गया -11। तो -11 और क्या आ गया यहाँ पर मात्रक या फिर वर्ग मात्रक, वर्ग इकाई मान लीजिए है। तो अब यहाँ ये समझिए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कुछ ना कुछ आ गया, माइनस में आया प्लस में आया वो तो अपनी जगह है, लेकिन अगर इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आ गया है तो ये बिंदु संरेख नहीं हो सकती। अगर यही 0 होता तो ये संरेख होता। तो अगर हमें सवाल में दे दिया जाएगा कि हाँ ये आपका क्या है, ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल हम यहाँ 0 रख देंगे, फिर इसको हल करेंगे, यहाँ कुछ ना कुछ x या y कुछ बचेगा, उसके बाद उसका हम मान आराम से निकाल लेंगे। तो इसका प्रयोग होता है संरेख में, जो यानी इस पे आधारित प्रश्न में भी आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म। ये टॉपिक आप समझ के रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चौथे प्रश्न में क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या 5, -2, 6, 4 और 7, -2 किसी समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है शीर्ष हैं। पहले समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो मान लीजिए ये क्या है त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं क्या है एक त्रिभुज है। फिर यहाँ पर एक बिंदु हम रख लेते हैं ए, जो जिसका निर्देशांक क्या है 5, -2। एक बिंदु है बी, इसका निर्देशांक क्या है 6, 4। एक बिंदु है सी, जिसका निर्देशांक क्या है 7, -2। तो इस तरीके से हमारे 3 बिंदु हैं, यानी इसके 3 शीर्ष हैं। पहला है ए, बी और सी। ए का निर्देशांक बात करें तो कितना है 5, -2। बी का निर्देशांक क्या है 6, 4 और सी का निर्देशांक क्या है 7, -2। अब हम क्या करेंगे, अगर अभी हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो शीर्ष दिए गए हैं किसके हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के हैं, तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना होगा कि इसकी किन्हीं दो भुजाओं का जो मान आएगा, यानी कि दो भुजाओं की जो लंबाई आएगी वो क्या है समान है। तो अब इनके बीच की यानी इस भुजा की लंबाई क्या होगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। इस भुजा की लंबाई क्या होगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। और इस भुजा की लंबाई क्या होगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा हमें इसमें करना क्या है। पहले हम इसमें AC का मान निकालेंगे, फिर BC का निकालेंगे और फिर AC का निकाल लेंगे। अगर इसमें
ए बी और बी सी और ए सी में से कोई भी दो बराबर हो गया तो ये क्या है, तो ये किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर बराबर नहीं आते तो ये समद्विबाहु त्रिभुज शीर्ष नहीं है। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ए तथा बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी। जब हम ए तथा बी के बीच दूरी निकालते हैं तो इसको मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है y2 है। तो जब x2 में से x1 घटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 6 माइनस 5 यानी क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 4, y1 क्या है -2। तो 4 में जब -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ देखिए माइनस क्या है यहाँ पर -2 होगा, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो और 4 और 2 क्या बन जाएगा 6। तो यहाँ सीधा क्या लिख देते हैं 6 का स्क्वायर। फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 36 और 1 37। तो यहाँ बन गया क्या हमारा अंडर रूट 37। इतना मात्रक या इकाई चाहे जो रख लीजिए यहाँ पर। अब हम निकालें किसके, बी और सी के बीच निकाल लेते हैं। तो क्या लिख देंगे, बी तथा सी के बीच की दूरी, बी तथा सी के बीच की दूरी। तो ये क्या होगा, जब हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको x2 यानी y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। तो क्या होगा 6 माइनस यानी 7 माइनस 6, तो क्या बन जाएगा अंडर रूट 7 माइनस 6। तो यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर। फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 36। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 37। ध्यान रखिए जब -6 का वर्ग करेगा फिर भी +6 आएगा, क्यों, जब माइनस का वर्ग माइनस यानी माइनस गुणा माइनस में ही करेंगे तो प्लस आता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा 36 बन जाएगा, फिर 36 और 1 क्या बन गया 37 बन गया। तो इतना मात्रक हमें दिख तो रहा है समद्विबाहु है, देख लेते हैं क्या पता अगला भी बराबर हो। अगर अगला भी बराबर हो जाएगा फिर ये समबाहु बन जाएगा। तो मतलब हम किसके बीच निकालेंगे, ए तथा सी के बीच की दूरी, ए तथा सी के बीच की दूरी। तो फिर से यहाँ देखिए इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, x2 माइनस x1, जब 7 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस फिर से y2 माइनस y1, जब -2 में हम किसको इसको यानी -2 को घटाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 4 प्लस यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 4 यानी 2, क्या आ गया अंडर रूट 4 मतलब क्या आ गया 2 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, ए बी कौन, ये क्या है ये ए बी है, ए तथा बी के बीच जो दूरी होगी ये हमारी ए बी होगी, बी और सी के बीच की जो दूरी होगी ये बी सी होगी, और ए और सी के बीच जो दूरी होगी ये ए सी होगी। इसमें हम क्या देख रहे हैं, तो लिखेंगे क्योंकि कौन, ए बी बराबर है किसके बी सी के, क्योंकि ए बी बराबर बी सी कितना है अंडर रूट 37 है। अतः ये बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बातें अच्छी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं जल्दी, नहीं कहीं नहीं मिलेगा।